हेलो गाइस। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो हम कंटिन्यू करेंगे एसीएफ की यूनिट 2 जूलॉजी की। आज हम पढ़ेंगे बर्ड माइग्रेशन के बारे में। सो बर्ड माइग्रेशन जो है एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर इवेंट है जो कि बर्ड की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और ये कंसर्न करता है विद सीजनल माइग्रेशन। बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो सीज़न टू सीज़न जो है माइग्रेट करती है। हाँ, जैसे विंटर सीज़न से समर में तो और उनकी जो एबिलिटी है टू नेविगेट, जो बिना किसी चूक के जो है वो नेविगेट कर पाते हैं। सो माइग्रेशन जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू चैन? इट्स अ पीरियडिक पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो माइग्रे एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू ट्रैवल। सो बहुत सारे सालों तक जो है इंसान जो है ये एक रिसर्च का जो है टॉपिक है कि किस तरह से बर्ड्स जो है बिना चूके जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है चले जाते हैं। उनका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो किस तरह से जो है वर्क करता है। सो बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो माइग्रेट करती हैं। एनिमल्स की भी स्पीशीज़ जो है वो माइग्रेट करती हैं, एनिमल्स भी, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाते जितना कि बर्ड्स जाते हैं। ओके। सो जब इसको हम दूसरे एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं माइग्रेशन को, तो इसका मतलब है कि या तो वो डिस्पर्स हो गए हैं या फिर उनका इमिग्रेशन हो गया, मतलब कि वन वे जर्नी है। एक बार वो चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं है। उनकी टू वे जर्नी होती है, गए हैं तो वापस भी आएंगे। यानी टू एंड फ्रो मोशन मूवमेंट होता है उनका, पीरियडिक होता है एंड रेगुलर होता है। यानी पर्टिकुलर सीजन में जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशंस। तो बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ सम बर्ड्स, तो ये जो है समर एंड विंटर होम्स के बीच में जो है माइग्रेट करती हैं फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग और फीडिंग एंड रेस्टिंग। ओके। सो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं बर्ड्स जो माइग्रेटरी हैं एंड रेजिडेंट बर्ड्स हैं, क्योंकि सारे बर्ड जो है वो माइग्रेशन नहीं करते हैं। कुछ बर्ड जो है पर्टिकुलर कंट्री में थ्रू आउट द ईयर जो है वहीं रहते हैं। सो सारी स्पीशीज़ जो है वो माइग्रेट नहीं करती हैं। जैसे कि बॉब वाइट एंड रफल्ड सैंड ग्रोव्स जो है ये बिल्कुल भी माइग्रेशन नहीं करते, दे डू नॉट माइग्रेट एट ऑल। सो बर्ड्स जो कि एक ही कंट्री में रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, उनको हम रेजिडेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड रेजिडेंट्स, यानी वहाँ के निवासी हैं वो। और जो यहाँ पे इसमें बहुत सारी जो है एवरी ग्रेडेशन में बी फाउंड बिटवीन रेजिडेंट बर्ड्स विच डू नॉट माइग्रेट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स विच कवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन देयर पीरियडिक जर्नी। सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के जो है माइग्रेशन पाए जाते हैं बर्ड्स में वैरायटी ऑफ मैनर में जो है माइग्रेट होते हैं वो। सो पहला जो है वो है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। सो क्योंकि बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स हैं, तो वो जो है आराम से उड़ के कहीं भी जा सकते थे, कैन एक्सपेक्ट एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। सो मोस्ट फेमिलियर माइग्रेशन जो है वो है लैटिट्यूडिनल, जो कि नॉर्थ टू साउथ होता है एंड वाइस वर्सा, यानी साउथ टू नॉर्थ जो है माइग्रेशन इनका, जो ये लैटिट्यूड के अलॉन्ग जो है माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जो है लार्जर लैंड मासेस हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो है ओशन जो है वो ज़्यादा है, तो माइग्रेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ ज़्यादा होता है। सो बर्ड जो है मूव करते हैं ड्यूरिंग समर ओवर टेम्परेट एंड सब आर्कटिक रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जहाँ पर कि इनको फीडिंग एंड नेस्टिंग की जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और उसके अलावा बर्ड्स रिटर्न टू द साउथ फॉर शेल्टर ड्यूरिंग विंटर। जब नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कवर्ड होता है आइस एंड स्नो से, तभी वापस जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। सो बहुत सारे नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन बर्ड्स जो हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं टू स्पेंड विंटर इन डीपर एंड वार्मर पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। जो अमेरिकन गोल्डन प्लोवर है वो अपने 9 मंथ्स जो है विंटर के वो पम्पास, जो कि 8,000 माइल्स दूर है इन साउथ, जो है वो अर्जेंटीना में जाके बिताता है। और इसकी वजह से दो जो है पूरे साल में वो 2 समर को जो है एंजॉय करता है, यानी बिल्कुल भी विंटर जो है उसकी लाइफ में नहीं आती है। नेक्स्ट जो माइग्रेशन का टाइप है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। तो कुछ बर्ड्स जो हैं दे मेक द माइग्रेशन दैट आर लॉन्गिट्यूडनल रादर देन लैटिट्यूडनल, जैसे यानी कि वो ईस्ट से वेस्ट माइग्रेट कर रहे हैं या फिर वेस्ट से ईस्ट जो है माइग्रेशन हो रहा है, यानी लैटिट्यूड के अलॉन्ग जो है यहाँ पे उनका
माइग्रेशन हो रहा है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। सो ये जो है ब्रीडिंग के लिए जो है मूव करते हैं, जो बहुत सारी बर्ड्स हैं, टू अवॉइड कॉन्टिनेंटल विंटर। एंड नेक्स्ट जो है वो है ऑल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। सो ऑल्टीट्यूड के जो माइग्रेशन है, जो लार्ज माउंटेन्स हैं जैसे कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, सो बर्ड्स माइग्रेट रेगुलरली अप एंड डाउन देयर स्लोप्स एज द वेदर चेंजेस। ओके, सो ये सब जो है माइग्रेशन जो है वो हार्श वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो है होती हैं पर्टिकुलरली। सो द बर्ड्स पास द समर इन द माउंटेन रीजन्स बट रिटर्न टू द लो लैंड्स इन विंटर। क्योंकि विंटर में माउंटेन्स जो है वो ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तो सो इट इज़ मियरली डिस्पर्जल और शॉर्ट जर्नी फ्रॉम अ ब्लीकर स्लोप टू मोर प्रोटेक्टेड वैली एंड हैज़ बीन कॉल्ड ऑल्टीट्यूडिनल या फिर वर्टिकल माइग्रेशन जो हम इसे कह सकते हैं। So it occurs in grapes and coots of Andes in Argentina, violet green swallows of Great Britain and willow of Siberia. So ये लोग जो है माउंटेन में ही ऊपर से नीचे जो है मूवमेंट करते हैं। So ये अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन है। देन है पार्शियल माइग्रेशन, यानी कि वो जो है थ्रू आउट द ईयर जो हमको दिख जाएंगे। तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है टेम्परेट रीजन की आर ओनली पार्शियली माइग्रेंट्स होते हैं। जो कॉन्स्टेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, विच डू नॉट माइग्रेट एट ऑल, बट यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है न्यू इंडिविजुअल्स का ऑफ सेम स्पीशीज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड। सो जैसे कि बार्न आउल है एंड ब्लू बर्ड्स हैं एंड बहुत सारी ब्लू जेज हैं कनाडा एंड नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स की। सो ये ट्रैवल करती है साउथवर्ड्स टू मिंगल विद द सेडेंट्री पॉपुलेशन ऑफ द साउदर्न स्टेट्स। सो ये थ्रू आउट वहाँ पे दिख जाएंगे हमको। So as the birds seen in winter are not the same as seen in the summer, लेकिन यहाँ पे जो है ये पार्शियल माइग्रेशन हो रहा है क्योंकि। नेक्स्ट है इरेगुलर और वैग्रेंट माइग्रेशन। सो कुछ बर्ड्स में जैसे कि हेरन्स वगैरह हैं, आफ्टर ब्रीडिंग द एडल्ट एंड द यंग में स्टे फ्रॉम their home to disperse in all directions over many or a few hundred miles in search of food and safety from the enemies। यानी फूड और सेफ्टी के लिए जो है ये माइग्रेट हो रहे हैं या फिर डिस्पर्स हो रहे हैं, अपने घर से जो है दूर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन। सो समटाइम सी बर्ड्स जो हैं आर टेकन बाय ह्यूरिकेन्स, जो कि 2000 माइल्स तक जो है वो उनको लेके चला जाता है एंड टू ड्रॉप एग्जॉस्टेड और टू डाई ऑन अनफेमिलियर सोर्स। सो ये इरेगुलर माइग्रेशन है जो कि इस तरह से हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है सीजनल माइग्रेशन। सो यहाँ पे जो है टेम्परेट कंट्रीज़ में जो है ग्रुप माइग्रेटिंग बर्ड्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे भी जो है माइग्रेशन होता है, साइबेरियन बर्ड्स जो है आती है इन घाना, जो पक्षी विहार है, जो बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह जो है ये आते हैं, बट राजस्थान का जो है ये है। और कुर्जा आती है। सो दस जो इन ब्रिटेन स्विफ्ट स्वेलोज एंड नाइटिंगल्स एंड कुकूज आर समर विजिटर्स फॉर दे अराइव इन द स्प्रिंग फ्रॉम द साउथ एंड रिमेन टू ब्रीड एंड लीव फॉर द साउथ इन ऑटम। एंड उसके अलावा कुछ जो है जैसे फील्ड फेयर्स है, स्नो बंटिंग एंड red wing are winter visitors as they arrive in autumn chiefly from the north and stay throughout the winter and fly northward again in the spring। so ये seasonal migration हो रहा है, यानी या तो समर में वो माइग्रेट कर रहे हैं या फिर विंटर में जो है माइग्रेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सीजन। सो ये जो बर्ड्स हैं बहुत सारी जो है या तो कोल्डर कंट्रीज़ में चले जाएंगे या फिर वार्मर कंट्रीज़ में जाएंगे इन स्प्रिंग एंड समर। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन क्या है, मोड्स। सो नॉक्टर्नल एंड डायूरिनल फ्लाइट्स हो सकती है उनकी, जैसे डक्स हैं, गर्ल्स एंड शोर बर्ड्स हैं, और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं एट नाइट और इन द डे। सो बहुत सारे लार्ज बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं मेनली बाय डे, सच एज क्रो हैं, स्वेलोज हैं, रॉबिन्स हैं, ब्लैक बर्ड्स, हॉक्स एंड ब्लू बर्ड्स, जेज, क्रेन्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है दिन में फ्लाई करते हैं। और ये कुछ जो है
टाइम के लिए जो है वो स्टॉप कर सकते हैं. दे मे स्टॉप टू फॉरेज इन सूटेबल प्लेसेस, बट swallows and swifts कैप्चर द insect food in the air as they travel. सो लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी है बर्ड्स की आर चीफली नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स हैं वो. जिसमें कि स्मॉल पैसराइन बर्ड्स हैं, स्पैरोज वगैरह हैं. सो दे प्रेफर टू फ्लाई एट नाइट अंडर द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ डार्कनेस टू एस्केप देयर एनिमीज. उसके अलावा सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन. सो कुछ बर्ड्स जो हैं जैसे कि नाइट हॉक्स हैं, स्विफ्ट्स हैं, किंगफिशर, ये ट्रैवल करते हैं इन सेपरेट कंपनीज. वाइट स्वेलोज, टर्की, ब्लू बर्ड्स जो है ये ट्रैवल करते हैं मिक्स कंपनीज में और सेवरल स्पीशीज़ में ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन देयर साइज, मेथड ऑफ सर्चिंग फूड एक्सेट्रा. सो ये जो है मिक्स होके जो डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ माइग्रेट करते हैं. तो कुछ स्पीशीज़ में जो है मेल एंड फीमेल मेम्बर्स ट्रैवल सेपरेटली. मेल जो है वो पहले अराइव करते हैं जो प्लेस है वहाँ पे ताकि वो नेस्ट बिल्ड कर लें, और यंग बर्ड्स जो है वो फीमेल के साथ ट्रैवल करते हैं. रेंज ऑफ माइग्रेशन. सो जो डिस्टेंस है जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ट्रैवल करते हैं वो डिपेंड करता है जो लोकल कंडीशंस हैं और जो स्पीशीज़ है उन पे. ठीक है, जैसे कि हिमालयन स्नो पैट्रिजेस जो है दे डिसेंड अ फ्यू 100 feet ओनली एंड कवर हार्डली अ माइल और 2, वाइल जो चिचैड्स हैं वो 8,000 feet जो है वो ट्रैवल करती है. सो ये डिपेंड करेगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ पे कि कौन जो है कहाँ के लिए उनका सुटेबल जो है इन्वायरमेंट उनको कहाँ पे मिल रहा है. नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट. सो कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्वाइट क्लोज टू अर्थ फ्लाई करते हैं और कुछ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक जो है उड़ते हैं, लाइक 3,000 feet above the earth. So radar has shown that some small land birds migrating at night fly at 5,000 to 14,000 feet. सो यहाँ तक भी जो है वो उड़ सकते हैं. सो कुछ स्पीशीज़ जो हैं दे क्रॉस एंडीज एंड द हिमालयाज एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 20,000 feet और मोर. नेक्स्ट है स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो है इनकी क्या होती है. सो एवरेज फ्लाइट वेलोसिटी जो है स्मॉल बर्ड्स में वो एक्सीड करती है 30 miles per hour. एंड ग्रेटेस्ट स्पीड जो है वो इन इंडिया में जो है 2 स्पीशीज़ है स्विफ्ट की, ईसी स्टुअर्ट जो कि 171 to 200 miles per hour जो है वो उड़ सकता है, उसकी स्पीड ये होती है. So several hundreds of miles may be covered non-stop in a day or night with an average of 500 hikes. 500 miles है ये, not hikes. So birds usually travel 5 to 6 hours a day and resting in between for food and drink. So ये जो है डिपेंड करता है कि वो कहाँ के लिए जो है ट्रैवल कर रहे हैं. तो गोल्डन प्लोवर होल्ड्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप बर्ड फ्लाइट फ्रॉम हडसन बे टू अलास्का एंड अलास्का टू साउथ अमेरिका, डिस्टेंस ऑफ 2,400 miles. सो नॉन स्टॉप जो है ये इतनी दूर तक जो है जाता है. नेक्स्ट है रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन. तो बहुत सारी स्पीशीज जो है बर्ड्स की वो माइग्रेट करती हैं. शो स्ट्राइकिंग रेगुलरिटी ईयर आफ्टर ईयर इन देयर टाइमिंग एंड अराइवल एंड डिपार्चर. यानी कि उनका फिक्स टाइम होता है कि कब वो आएंगे, कब वो वापस जाएंगे और कौन से टाइम पे जो है साल के वो माइग्रेशन करेंगे. सो लॉन्ग डिस्टेंसेस के बावजूद जो है दे ट्रैवल and vagaries of weather, they are often punctual within a day or two in their time of arrival. बहुत ज़्यादा जो है वो उनमें पंचुअलिटी होती है. और जो रिमार्केबल फीचर है इनका बिसाइड पंचुअलिटी कि कभी कभी जो है दे समटाइम कम बैक टू सेम ब्रीडिंग प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. नेक्स्ट है रूट्स ऑफ माइग्रेशन. सो यहाँ पे क्या है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हमने जो डेटा जो लिया है फ्रॉम लाइट हाउसेज एंड शिप्स रिवील दैट माइग्रेटरी बर्ड्स यूजुअली फॉलो डेफिनेट लाइंस ऑफ फ्लाइट. एंड उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस जो है टेलीस्कोप एंड रेडार से दे शो दैट नॉक्टर्नल
Migration of small land birds proceeds and within their general airflow on a broad front, and in spring it occurs northward along warm air current from south, and in autumn southwards on the cool winds of the north. यानी उनका जो डायरेक्शन है, जो लाइन ऑफ फ्लाइट है, वो सेम रहेगा. सो अगर कोई डेविएशन है इनके पाथ में तो वो होगा ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, कोस्ट लाइन एंड कोर्स ऑफ ग्रेट रिवर्स और इंटरवेनिंग माउंटेन चेन्स, बस. अदरवाइज जो है वो सेम सीधे सीधे डायरेक्शन में जो है इनकी ये जाते हैं. सो अब प्रॉब्लम्स क्या आती है माइग्रेशन में, कि बर्ड्स जो है कैसे अपना वे जो है वो फाइंड करते हैं. हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड देयर वे, और व्हाट आर द ओरिजिनल कॉज ऑफ माइग्रेशन. स्टिमुलस जो है क्या है माइग्रेशन के लिए, पर्पस और एडवांटेजेस क्या है माइग्रेशन के, और लॉन्ग फ्लाइट्स जो है बहुत सारी स्पीशीज़ में वो कैसे उसको सस्टेन करते हैं. सो इन सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है हल जो है साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है. सो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.